प्यारे दोस्तों, तारीख में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। आप शेर खुदा भी हैं, आप दमादे मुस्तफ़ा भी हैं, आप हैदर कर्रार भी हैं और आप शाहिबे जुल्फ़िकार भी हैं। आप हजरत फातिमा के शौहर भी हैं और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी हैं। बहादुरी में आपका इस रूहे जमीन पर कोई भी सानी नहीं था। हजरत मौला अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया, लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसे भी गुजरी है जिनको तारीख में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेरुल अलम जो हजरत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही खास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बू साद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जम्मरी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादिये अर्जक कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे, और कहा कि यही वो जगह है जहां से तब्बे अमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहां पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्हों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नातों के कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन्न कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अब्बू आश सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाइए। फिर जब हजरत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन्न कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फिकार से उस जिन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन को 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया।
लेकिन जिन्नातों के तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कलीमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी उस बर्तन को जिन्नातों के तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मर्तबा अपने बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने असहाब से कहा कि मैं अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता हूं और कुएं के अंदर उतरता हूं और तुम इस रस्सी को पकड़े रखना। चुनांचे इसके बाद में असहाब ने ये रस्सी पकड़ ली और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हजरत अली कुएं के अंदर जाकर गिरे। अब हजरत अली और सहाबा इकराम के बीच में बहुत दूरी का फासला हो गया। ये देखकर असहाब गिरियागिरी करने लगे। इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से ये सदा आई, या अली अलैहिस्सलाम हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। फिर हजरत अली ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद में कुएं के अंदर रस्सी डाली गई। फिर हजरत अली शेर खुदा 20,000 जिन्नातों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नातों को मुसलमान बनाकर कुएं से बाहर निकल आए। फिर हजरत अली शेर खुदा ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नातों में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर कर दिया, जिसका नाम जाफर जिन था। इसका नाम पहले अर्गवान जहीब था, मगर बाद में ये जाफर जहीब से मशहूर हुआ। तारीख में मिलता है कि जब हजरत अली के लखते जिगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तगासा बुलंद किया, तो उस वक्त तमाम अंबियाए इकराम और फरिश्तों की जमात, जिन्नात और दिगर ना नजर आने वाली मखलूक भी हजरत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला के मैदान में पहुंचे। मलाइका का एक गिरोह अपनी एक सरदार जिसका नाम मंजूर था, वो मैदान में आया, जबकि जिन्नातों का एक गिरोह भी इमाम हुसैन की मदद करने करबला के मैदान में पहुंचा था। और जिन्नातों के गिरोह का जो सरदार था, वो यही जाफर जहीब नामी इन जिन्हों का सरदार था, जिसको हजरत अली ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। जाफर जहीब नामी जिन अपनी ताजपोशी का जश्न मना रहा था। इतने में 2 जिन्हों ने आकर उसे करबला और इमाम हुसैन के बारे में बताया। उन्होंने उसको बताया कि करबला के मैदान में हजरत अली के लखते जिगर को दुश्मनों ने घेर लिया है। इतना सुनते ही जाफर जहीब नामी जिन अपने तमाम काम छोड़कर हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया, मगर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे खैर की बशारत देकर मदद करने से मना किया। और फिर आपने फरमाया कि आज करबला के इस मैदान में मैंने अपने नन्हे असगर अकबर और गाजी और तमाम अंसार को कुर्बान कर चुका हूं। मैं तुमसे राजी हूं, मगर मुझे मेरे नाना के दिन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।